हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 9th के मैथ में जो है चतुर्भुज चैप्टर जो है आपका 8वां चैप्टर है चतुर्भुज, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से संबंधित कुछ प्रमेय हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज में मध्य बिंदुओं से मिलाने से क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो है इस पर कुछ प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रमेय है, मैंने लिख दिया दो प्रमेय को। ये प्रमेय आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रमेय है तो उसको सिद्ध किया जा सकता है। तो प्रमेय ने सिद्ध कर दिया है, और ये स्टेटमेंट आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट याद रहेगा तो क्वेश्चन आपके लग पाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक लिखा है, प्रमेय लिख दिया है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इस AB और AC का मध्य बिंदु E और F है। ठीक है, के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के, जो तीसरी भुजा BC है, इसके समांतर होती है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्या प्रमेय है, किसी त्रिभुज एक त्रिभुज है। ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, और इसी का जो है उल्टा प्रमेय ये होता है। ठीक है, अब इसको सिद्ध कराएंगे, इसको बता दे रहा है। इसका उल्टा क्या है, किसी त्रिभुज, इसमें देखिए पहला ये है कि एक त्रिभुज ABC है और इनके दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, और एक प्रमेय है इसका आधा होता है, अभी बताएंगे उसको फिर हम। अच्छा, इस प्रमेय का उल्टा क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC, मान लीजिए त्रिभुज क्या है ABC है, तो किसी त्रिभुज ABC में एक भुजा E है मान लीजिए, के मध्य बिंदु मान लीजिए E है, से दूसरी भुजा मान लीजिए BC है, तो इसके समांतर खींचे इसी बिंदु से। ठीक है, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा में बच रही है को समद्विभाजित करती है। मतलब जो F पॉइंट मिलेगा इसके और इसके बराबर होगा। ठीक है, समद्विभाजित करती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों प्रमेय एक दूसरे के विलोम है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रमेय को देख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ABC बना दिया। ठीक है, ABC बना दिया, तो इसका AB का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु F है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एक त्रिभुज ABC में E और F क्रमशः AB और AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा, जब मध्य बिंदु है तो मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, तो आगे मिला दिया। अच्छा, और मैंने क्या किया, BC जो है आपका, जो BC है, ठीक है, एक BC है, तो जो ये आपकी जो AB है, इसके समांतर मैंने एक CD खींच दिया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, इसीलिए लिख दिया CD समांतर है BA के। क्या करना था, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ था, AB का मध्य बिंदु E था, AC का मध्य बिंदु F था। ठीक, इतना चीज लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, AB के समांतर CD एक रेखा खींच दिया, अर्थात CD पैरेलल टू BA हो गया। ठीक, अब हमको सिद्ध क्या करना है कि जो आपको सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है, तो अर्थात जब इसके समांतर है तो मैं इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, तो अगर हम इसके समांतर करना है तो एक क्या बन रहा है, एक तरीके से समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो हम समांतर चतुर्भुज अगर हम इसको प्रूफ कर दें, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आ जाए तो अर्थात ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसीलिए चीज और मैं प्रूफ कर दूंगा कि जो समांतर होता है और आधा होता है। ठीक है, तो जो EF होता है BC का आधा होता है, मैंने यहाँ प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रमेय है, इसी में चीज पढ़ा सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा होता है। तो ये आधा भी मैंने प्रूफ करा दिया है, लिखा नहीं है लेकिन मैंने प्रूफ करा दिया। ठीक, तो देखते हैं। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया, रचना कर दिया। ठीक है, त्रिभुज ABC था, E और F मध्य बिंदु था। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, इसे आगे बढ़ा दिया। ठीक, फिर मैंने क्या कर दिया, AB के समांतर CD खींच दिया। ठीक, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, देखिए AEF ले लें और CDF ले लें।
क्या किया मैंने, त्रिभुज लिया AEF और CFD, ठीक है, मैंने लिया CDF लिया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में, क्या मैंने लिया AEF CDF। अच्छा, अब बताइए इन दोनों त्रिभुज में देखिए, अगर ये रेखा, कोई एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसी है, तो ये कोण एक तो शीर्षाभिमुख कोण होगा, इधर वाला देखिए, ठीक। अच्छा, इसके समांतर ये है तो ये एकांतर कोण होगा, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों में देखिए पहले से दे रखा है AF बराबर FC, क्योंकि आपने पहले इसका जो क्या किया है, इसका मध्य बिंदु है F, तो मतलब AF बराबर FC है, ठीक है। तो इन तीन चीज से करते हैं, एक चीज तो एक भुजा हो गई और दो कोण बराबर हो गए। कौन से कोण बराबर होगा, एक कोण ये इधर वाले और एक कोण एकांतर कोण वाला, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, तो मैंने क्या किया देखिए EAF और CDF में, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एकांतर कोण। एकांतर कोण आपको कौन सा बनेगा, देखिए ये दो रेखा कट कर रही है EAF, ठीक है, EAF बराबर DCF एकांतर कोण होगा, ठीक है। देखिए दो रेखा है, दो पैरेलल रेखा को एक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण बराबर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया EAF एकांतर कोण बराबर होगा CDCF के एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण मैंने लिख दिया, ठीक। अच्छा, AF बराबर FC होगा, क्यों, मध्य बिंदु लिखा है, F AC का मध्य बिंदु है, पहले से कह रखा है, ठीक। फिर तीसरा मैंने क्या लिखा, AFE बराबर DFC शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जब दो रेखाएं तिरछी कट करती हैं तो ये कोण इधर का बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो इन तीन चीज से क्या हो गया, ये त्रिभुज इसके सर्वांक्षम हो गया, ठीक है। तो मैं चीज मैं लिख दिया, इसलिए इन तीन चीज से क्या हो गया, एक कोण भुजा एंगल, बोलते क्या है, एंगल साइड एंगल नियम, ठीक, से क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांक्षम हो गया। इसलिए त्रिभुज AEF सर्वांक्षम हो गया CDF, ठीक। तो सर्वांक्षम हो गया तो क्या फायदा हुआ, सर्वांक्षम हो गया तो ये फायदा ये हुआ कि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये चीज पता लग गया, ठीक। और ये इसके बराबर हो जाएगा, वही चीज लिख दिया, तो ये अपूर्ण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, जब सर्वांक्षम हो गया किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से, तो इसलिए क्या हो गया, AE जो AE बराबर हो जाएगा, AE बराबर CD हो जाएगा, AE बराबर CD, AE बराबर CD, ठीक। अच्छा, ये इधर ही बराबर था, ये EF बराबर इसका जरूरत है नहीं हमको, ठीक है। चलिए, तो हमको ये चीज मिल गया EF बराबर DF, ठीक है। अच्छा, और BE जो ये BE है, ये BE बराबर CD हो जाएगा, BE बराबर CD, ठीक है, बराबर AE बराबर, ठीक है, ये AE बराबर BE है कि नहीं, देखिए इसका मतलब था, तो AE बराबर BE हो गया और BE समांतर है तो CD हो गया, ठीक है। किस नियम से, CPCT इसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अगर बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, ठीक। हिंदी में बोलेंगे सर्वांक्षम त्रिभुज में सम्मुख भाग बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख में संगत भाग, सर्वांक्षम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग की जो हिंदी होती है संगत, ठीक है, जो हो गया। तो अच्छा, तो अब इससे फायदा क्या हो गया, ये B बराबर DC हो गया, अर्थात ठीक ये हो गया। और मैंने इससे क्या किया है, EF बराबर FD के, तो EF बराबर FD हो गया, तो ये और ये जोड़ देंगे, ठीक है, ये जोड़ देंगे तो पूरा ये हो गया, तो मतलब ये बराबर ये आ गया कुल मिलाकर के, ठीक है। तो अच्छा देखिए, EF बराबर DF, EF बराबर DF आ गया, है ना, सर्वांक्षम से, भाई ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, और यही भुजा जब इस भुजा के बराबर है और ये इसके बराबर होगा क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसका अर्थात क्या हुआ, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया, ये इसके पैरेलल है, पहले से ही है ना, मतलब ठीक है। देखिए ये इसके समांतर रेखा खींचे थे और ये इसके बराबर हो गई है, बराबर हो गई, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया, क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये लिख दिया मैंने, इसलिए BCDF समांतर चतुर्भुज हो गया। भाई मैंने इसके समांतर एक खींचा ही था और ये
बराबर भी है तो बराबर हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, समांतर चतुर्भुज हो गया। अच्छा, समांतर चतुर्भुज होगा तो ये तो सिद्ध करना था कि तीसरी भुजा का समांतर होता है, तो इससे समांतर तो प्रूफ हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, अर्थात EF पैरेलल टू BC हो गया। ठीक है, तो EF पैरेलल टू BC हो गया, ये तो प्रूफ करना था, ये चीज प्रूफ हो गया। अब मैं एक चीज और प्रूफ कर दे रहा हूँ उसमें कि आधा होता है, जो EF होता है BC का आधा होता है। ये चीज कर दूं, कैसे करूंगा? देखिए EF बराबर FD मैंने सिद्ध किया है। ठीक है, EF बराबर FD, और जब मैंने सिद्ध किया है समांतर चतुर्भुज किया तो BC समांतर होगा ED के, BC समांतर होगा पूरा ED के। ठीक है, और ED क्या है? EF का दुगना है भाई। EF भाई ये बराबर ये है, EF का दुगना है, इसीलिए मैंने लिख दिया EF बराबर 1/2 ED, इसका आधा, ED का आधा, और ED किसके बराबर है? BC के, इसलिए। ठीक है, तो इसको आप एक तरीके से ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये प्रूफ हो गया, दूसरी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, जो कहा था किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, और इसी में चाहे तो लिख सकते हैं और आधा होता है। मैं बढ़ा दे रहा हूँ, और मैं नहीं लिखा हुआ है, और आधा होता है, ये भी आप बढ़ा सकते हैं इस प्रमेय में। ठीक है, मतलब तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा का वही उसी के आधा तक और आधा होता है, तीसरी भुजा के आधा, इसके आधा होता है। तो ये भी ऊपर में बढ़ा सकते हैं, इसी में लिख लीजिए चाहे तो आप। ठीक है, कोई बताएगा नहीं, बस इसका यूज कराएगा, तो मैं इसी ऊपर में बढ़ा सकते हैं आप कि और आधा होता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से जल्दी रिकैप करा दे रहा हूँ। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। एक त्रिभुज ABC हुआ, इसका मध्य बिंदु ये AB का मध्य बिंदु E है, और AC का मध्य बिंदु F है। ठीक है, इस जो AB है, AB के समांतर मैंने रेखा खींच दिया, CD खींच दिया। ठीक, खींच दिया, फिर तो दो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो और ये EF है, EF को मिलाते हुए कैसे मिला दिया आगे, तो एक दो त्रिभुज बन गए, AEF और CDF। इन दो त्रिभुज को मैं ले लिया, तो त्रिभुज AEF और CDF ले लिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए एकांतर कोण पहले लीजिए, EAF बराबर DCF। ठीक, DCF मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। ठीक, दूसरा भुजा AF बराबर FC। ठीक है, इस त्रिभुज से मिले तो AF बराबर FC, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है इसलिए। तीसरा मैंने क्या ले लिया, AFC बराबर DFC। ठीक है, DFC। ठीक है, तो ये शीर्षक एवं कोण हो गया। इन तीनों चीज से क्या हो गया, ये और त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे त्रिभुज से सर्वांगसम का तो ये फायदा हो गया कि आपको क्या मिल गया, एक चीज तो ये मिल गई कि EC बराबर FD हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या मिली, ये तो पहले भी बराबर है। ठीक है, और ये CD बराबर AE मिला, और AE क्या है, AE जो है EB के बराबर है। ठीक है, तो EB के बराबर है, अर्थात EB के बराबर हो गया CD। ठीक है, EB के बराबर हो गया CD। ठीक है, और ये समांतर है। ठीक है, अर्थात EDCB क्या है, समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो अब चतुर्भुज बन गया, तो सब समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ED समांतर BC है, E जो BC है, जो EF है, EF अर्थात चाहे ED बोले या EF, समांतर हो गया BC के। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ये पूरा यहाँ ले लें चाहे इतना कर लें, बात तो वही है। तो EF समांतर BC हो गया, एक चीज तो प्रूफ हो गई जो प्रूफ करनी थी। और मैं और आधा होता है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अभी आपने सिद्ध किया है EF बराबर FD आया, EF बराबर FD। ठीक है, तो EF बराबर FD है, तो EF क्या होगा, इस पूरे का आधा, ED का आधा होगा। ठीक है, और ED किसके ये समांतर चतुर्भुज है, ED बराबर किसका, BC के होगा। हाँ, BC, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी प्रमेय का मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा E है, E के मध्य बिंदु। ठीक है,
एक भुजा के मध्य बिंदु ई से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा ये मान लीजिए बीसी है, इसके समांतर इससे खींचते हैं पैरेलल, ठीक है, समांतर खींची गई रेखा तीसरी जो भुजा है, तीसरी भुजा समांतर जब खींचेंगे तो तीसरी भुजा के संविभाजित करता है। जो ये रेखा यहाँ जा रही है तो उससे ये करना है कि AF बराबर FCA सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिद्ध किया है ग्राफ, तो देखिए, तो मैंने वही चीज लिख दिया, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु E है, ठीक है, और E से इसके समांतर यानी BC के समांतर E से होकर जाने वाली रेखा का नाम L है, ठीक है। E से जाने वाली रेखा का नाम मैंने L रख दिया, BC के समांतर। साथ ही मैंने एक चीज और खींचा है, क्या, CM समांतर खींचा AB, ठीक है, CM समांतर AB या BA, ठीक। अच्छा, अब आप ये बताइए, इसके समांतर जब ये खींचा हुआ है ED L खींचा है, तो ये E से D यहाँ D कट कर रहा हूं, ED समांतर BC होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके समांतर मैंने ये खींचा है, EB समांतर CD है, अर्थात ये क्या एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा, BCDE समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज मिल गया तो यानी BE बराबर DC होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक। इस जगह BC बराबर ED हो जाएगा, ये चीज समझ आ रही, चलिए, तो ये चीज तो मिल गया यहाँ से आपको। अब मेरे पास वही जो उसके पहले वाला काम किया था, त्रिभुज लिया था AEF और CDF में, ठीक है, ले लिया, दो त्रिभुज लिया AEF और CDF में, ठीक है। तो सर्वांग क्षमता सिद्ध कर देना, तो क्या होगा, क्या दिया है पहले, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया है, इसके देखिए एक सॉल्यूशन हो गया, तो EB बराबर ये DC सिद्ध किया, देखिए मैंने सिद्ध किया है, B बराबर CD, देखिए B बराबर CD मैंने प्रूफ किया है, ठीक है, और BC बराबर AD, तो हम इसका यूज करेंगे, B बराबर CD है, B बराबर CD है, ठीक है। अच्छा, ये CD AE के बराबर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि देखिए इसका मध्य बिंदु E है, तो ये बराबर ये है, इसलिए AE बराबर EB होगा, अर्थात AE बराबर CD हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, AE बराबर ED होगा, ED, सॉरी गलत लिख दिया है, AE बराबर EB होना चाहिए, जल्दीबाजी में लिख दिया, AE बराबर EB होगा, ठीक है। देखिए AE बराबर EB, क्योंकि ये E मध्य बिंदु था, ठीक, और EB बराबर CD हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट किया है किसके, B बराबर CD, इसलिए, ठीक है, ये चीज हो गई, अर्थात ये बराबर तो एक चीज ये हो गई, ठीक, ये चीज मिल गई। अब ये बताइए, वही एकांतर कोण वाला देख लीजिए, ये इसके समांतर है और एक रेखा से कट कर रही है, तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये कोण मैंने लिख दिया, AFE बराबर DFC, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। और एक एकांतर देखिए, इसके पैरेलल ये खींचा है, एक रेखा कट कर रही है, तो EAF बराबर DCF, ठीक है, DCF एकांतर कोण। तो देखिए इन दोनों से क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांश हो गया, किस नियम से, साइड एंगल नियम से, सर्वांक्षमता नियम से लिखिएगा, से सर्वांक्षम हो गया। तो सर्वांक्षम हो गया तो फायदा क्या हुआ, फिर हमको बस यही प्रूव करना था, जब सर्वांक्षम हो गया तो ये तो पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब जब सर्वांक्षम हो गया तो AF बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये, तो हमको सिर्फ इतने से काम है, AF बराबर FC आ गया, AF बराबर FC, ये हमको सिद्ध करना था, AF बराबर FC, तो जब AF बराबर FC अर्थात F AC का बिंदु, यही तो प्रूफ करना था, तीसरी भुजा को संदर्भित करता है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार मैं जल्दी रिकैप करा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी का स्किप हो गया हो, ना समझ में आया हो, फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए फिर से प्रमेय समझ लीजिए, दोनों ही प्रमेय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, किसी त्रिभुज ABC, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संदर्भित करता है, अर्थात AF बराबर FC प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AF बराबर FC, चाहे तो आप लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AF बराबर FC,
ए बराबर एफ सी सिद्ध कर दीजिए, या बस अगर ये आ गया तो खुद ही हो गया, एफ बराबर एफ जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ये लिख दीजिए एफ ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु है, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, यही मैंने सिद्ध किया। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, देखिए ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, तो मैंने ईडी 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 भाई इसके समांतर है, समांतर है, प्रूफ करना है ये, तो ये बीसी ईडी समांतर है बीसी के, ईडी समांतर है बीसी के, पहले दे रखा है इसमें समांतर खींचे गए रखा अर्थात ईडी समांतर है बीसी के। ठीक है, और मैंने इसके एएफ एबी के पैरेलल मैंने खींचा हुआ है ईडी, तो क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया। भाई मैं लिख दिया समान भाई ईडी पैरेलल टू बीसी और ईबी पैरेलल टू सीडी, तो चारों से क्या बन गया, बीसीडी समांतर चतुर्भुज बन गया। तो समांतर चतुर्भुज मिल गया तो क्या हो गया, फायदा हुआ, बीई बराबर सीडी हो गया और बीसी बराबर ये, तो इससे हम जरूरत ही नहीं है, हमको ईबी बराबर सीडी की जरूरत है, मैं लिख दिया। ठीक है, और ये भी लिख दिया, बीसी बराबर ईडी जरूरत नहीं है फिर भी लिख दिया। ठीक, अब मैंने त्रिभुज लिया एईएफ और डीसीएफ में। ठीक है, सेम उसी चीज से करना है, क्या करना है, देखिए इन दो त्रिभुज से एई बराबर ईबी होगा, क्योंकि इसका मध्य बिंदु था तो ए बराबर ईबी हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपका चाहे ईबी चाहे ए ले, ये ईबी किसके बराबर है, सीडी के, ईबी किसके बराबर है, सीडी के बराबर सीडी समांतर, देखिए मैंने सिद्ध किया बी बराबर सीडी के। ठीक है, ये ईबी बराबर सीडी हो गया। ठीक है, तो यानी अर्थात ये बराबर ये हो गया, एक भुजा तो बराबर हो गई। अब हम दो कोण कर दें, देखिए इस ये कोण, देखिए ये कोण और DFC शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, और एक एकांतर कोण EAF और DCF एकांतर कोण बराबर हो गए। इन दोनों से क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, सर्वांशम हो गया तो हमको प्रूफ हो गया, ये तो पहले से ही हो चुका है बराबर, और AF बराबर FC। ठीक है, CPCT नियम से लिख दीजिए, चाहे तो आप CPCT या आप लिख सकते हैं सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, A बराबर FC, जब A बराबर FC है क्या अर्थात ये जो F है AC का मध्य बिंदु। अब इस पे आगे एक दो क्वेश्चंस को मैं और लिखूंगा, दो प्रमेय और लिखूंगा और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लीजिए, दोनों प्रमेय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दे रहा हूँ फिर से, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। ठीक, और उसका आधा होता है, और आधा होता है और उसका आधा लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरे पर में क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभक्त करता है, अर्थात A बराबर FC करता है। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। अगला मैं यहाँ पे लिखने आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने प्रश्न को आगे लिख दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, फिर इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु है, दर्शाइए D, E और F को मिलाने पर DEF को मिलाने पर ABC चार सर्वांतर त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। आप क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। इन को मिलाने पर चार त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4, है ना। तो यही सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC चार सर्वांतर त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 1 2 3 4 जो चारों त्रिभुज हैं सर्वांशम, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन, चूंकि DE देखिए, चूंकि एक त्रिभुज है ABC है और DEF क्रमशः AB, BC और FC के मध्य बिंदु। ठीक है, D और E, D जो है मध्य बिंदु है AB का और B का मध्य बिंदु है E। ठीक है, अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ, DE जो D है मध्य बिंदु है इसका और ये मध्य बिंदु है इसका, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा होगा, आपने पढ़ा है
आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। समांतर होती है, हमने पढ़ा ही है, ठीक है। तो देखिए इसका मध्य बिंदु डी है और इसका मध्य बिंदु ई है, तो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगी रेखा, यानी डी समांतर हो जाएगी एसी। मैंने लिख दिया क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। समांतर का काम बन गया, समांतर होती है, ठीक है। तो हमको सिद्ध हो गया डी समांतर एसी, डी समांतर एसी, डी समांतर हो गया एसी। इसी तरीके से हम दूसरा भी कर सकते हैं, डी समांतर हो गया एसी के, ठीक। इस तरीके से एफ ई एफ समांतर किसके होगा, ए बी के होगा, ठीक। इसी तरीके से अगला भी हम सिद्ध कर सकते हैं, डी ई समांतर होगा बी सी, ठीक है। मैंने चारों लिख दिया इसलिए, ठीक है। डी एफ समांतर होगा बी सी के, ठीक। और ई एफ समांतर होगा ए बी के, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि ये क्या समांतर चतुर्भुज बन रहा है। देखिए ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज बन गया, डी ई एफ की समांतर चतुर्भुज बन गया, सब बन गया, ठीक है। फिलहाल तो ए डी ई एफ, देखिए ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इस तरीके से बी डी एफ ई समांतर चतुर्भुज बन रहा है, लिख दिया। डी एफ सी ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 4 समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। तो सिर्फ एक मैं ले रहा हूँ, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, डी एफ ई सी समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये डी ई क्या है, इसका एक विकर्ण होगा, तो डी ई समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है डी, ठीक है। डी बी ई एफ का एक क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण है, तो अर्थात जब विकर्ण होता है, ठीक है, किस त्रिभुज समांतर चतुर्भुज में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। कोई भी त्रिभुज बस ये समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण को मिला देते हैं, ठीक है, चाहे इस विकर्ण को मिलाए चाहे इस विकर्ण को मिलाए, विकर्ण को मिला देने पे सर्वांगसम हो जाता है। अर्थात बी डी ई सर्वांगसम होगा, बी डी ई, ठीक है। इसके समांतर होगा, सर्वांगसम होगा बी डी ई, ठीक है। ठीक है, मैंने लिखा भी है बी डी ई, देखिए बी डी ई, ठीक है। एफ 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 ई डी के होगा, ठीक है, समझ में आया। बी ई डी किसके होगा, ई बी ई डी ले रहा है तो उल्टा बनेगा। देखिए जैसे बी ई डी है, बी यहाँ से यहाँ शुरू कर रहे हैं बी ई डी, तो यहाँ एफ ई ऐसे एफ डी ई ऑपोजिट होगा, एफ डी ई, ठीक है, एफ ई डी, ठीक है। इसका बी डी ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो गई और ये कॉमन हो गया, ठीक है। ये हो गया इसके समांतर, ये है, अर्थात बी डी ई, ठीक है, बी डी ई बराबर एफ ई डी, ठीक है, समांतर होगा, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एकांतर कोण देखिए, अगर आप चेक करना चाहें तो, ठीक है। अगर ये देखें तो ये एकांतर कोण इसके होगा, ठीक है, ये वाला एकांतर कोण इसके होगा, ठीक है। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हो गया क्या, तो बी डी ई सर्वांगसम होगा ई एफ, ठीक है। बी डी ई अगर इस क्रम में लिख रहे हैं बी डी ई, तो क्या हो जाएगा एफ एफ डी ई, ठीक है। इस तरीके से आप 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होगा, तो 4 त्रिभुज बन गया, 4 त्रिभुज सर्वांगसम होता है। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से कर ही सकते हैं, यहाँ प्रूफ हो गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर आप एक दूसरा तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसका और आपको और आसानी से कर सकते हैं। देखिए बस मेरा फिगर देखिए, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, इसका चलिए इसका बिंदु मध्य बिंदु मान लेते हैं ई, इसका डी मान लेते हैं डी, इसका मध्य बिंदु ई हो गया और इसका मध्य बिंदु एफ हो गया। मैं इसको आपको फिगर से अच्छे से समझा सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी समझा दे रहा हूँ। रेड पेन यूज कर ले रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए ये चीज समझ में आया। पहले एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक,
प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी है और इसका मध्य बिंदु डीईएफ है, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में मान लीजिए डी इसका मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है और बी ई, या ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर एक त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु डी ये है, इसका मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, ये चीज स्टेटमेंट पढ़िएगा, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो मध्य बिंदुओं, इसका मध्य बिंदु डी, इसका मध्य बिंदु एफ को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। आधी होती है मतलब इसकी आधी होती है, ये मतलब है इसकी आधी होती है, इसकी आधी होती है मतलब ये BC का आधा ये होगा D, सिंगल से कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल कर रहा हूँ। कहने का मतलब है, देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जो DE होगा, DE हाफ DC के होगा भाई, इसके आधी होती है और समांतर होती है, ठीक है। समांतर हो गई, इसके आधी हो गई, ठीक है। अच्छा BC का आधा चूंकि इसका मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं BE बराबर EC, BE बराबर EC, देखिए BE बराबर EC बराबर ये, अर्थात कहने का मतलब तीनों भुजा बराबर हो गए। देखिए मैं सिंगल कर रहा हूँ, 1 2 3, ये हो गए, ठीक है। इस समझना है कि नहीं? मैंने कहा BC का आधा ये होता है, ठीक है, BC का आधा होता है, ठीक है। तो BC का आधा होगा D, ठीक। अच्छा BC का आधा क्या होगा, BE होगा ना, BE होगा, तो ये BE बराबर EC होगा, यही चीज इसके बराबर हो जाएगी, ठीक। अच्छा अब जरा इसको ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, इन दोनों की बात कर लें। ये D और E, D और E, AB का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, अर्थात तुम कहने का मतलब ये कि ये डबल टर्म है, ये डबल बराबर होगा इस, ये हो गया डबल, ठीक। अच्छा इसी तरीके से इधर वाला देखेंगे, इसकी ये आधी होगी, अर्थात ये ट्रिपल, ठीक है, 3, देखिए समांतर बन गया नहीं, 1 2 3 साइड देखिए, 1 2 3 इसमें आ रही है, 1 2 3 इसमें आ रही है, तो 4 समांतर तो ऑटोमेटिक बन गए। आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दो तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। पर लिखना क्या है, देखिए भाषा कैसे लिखना चाहते हैं, अगर इसको प्रूफ करना है और लिखना चाहते हैं तो बस ऐसे लिखिए, ऐसे एक स्टेप लिखूंगा, आगे सब लिख लेंगे आप ऐसे लिखिएगा। चलिए इसका लिखना है पहले, D और इधर F, D F किसके आधा है, AB के, D और F लिख दे रहे हैं, D और F भुजा किसके आधा है AB के, AB और AC का आधा है, ठीक, दिया मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु लिख दीजिए का मध्य बिंदु है, ठीक। तो आप जानते हैं पर में ए लिख दीजिएगा, जो कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसकी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है, अर्थात, ठीक है। तो D और E लिखे हैं, इसलिए DE बराबर किसका आधा होगा, 1/2 BC के, 1/2 BC होगा, ठीक। अच्छा और आप ये भी लिख सकते हैं आगे BC, ठीक है, BC बराबर क्या होगा, BC बराबर 2BE होगा, या ऐसे लिखिए, क्योंकि BE बराबर EC, ठीक, E मध्य बिंदु है किसका, AC का, ठीक है, AC का मेरा AC, इसलिए DE बराबर हाफ BC बराबर BE बराबर EC, ठीक है। ये हो गया, ये एक लिख दिया आपने, ठीक है। इसी तरीके से आप सबका लिख देंगे, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं आपको फिर से कुछ समझाने के लिए, देखिए मिटा दूंगा,
एक समझा दे रहा फिर से और अच्छे से आपको समझना, ठीक। डाल देता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। इस तरीके से भी तो मैं दो तरीके से मैंने आपको बता दिया सॉल्व कराना, ठीक है। देखिए इसे देखिए, डी और एफ भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है, इसलिए DE हाफ होगा, आधा होगा BC के। क्यों? ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो पद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद चूंकि BE बराबर EC, क्योंकि E मध्य बिंदु लिखा होगा, इसलिए जो DE होगा, DE बराबर किसके होगा, DE बराबर हाफ BC लिखे ही हैं, BE बराबर EC हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये बराबर इसी प्रकार से, इसी आगे लिख दिया, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसी प्रकार से, ठीक है, किसके बराबर होगा, AF बराबर FC बराबर AD, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से तीसरे भुजा, ठीक है, फिर ये वाली लिखिएगा, EF बराबर AD बराबर EB, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आता चारों कौन से, AD E DE F BE DE F EC क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज। जिस सीक्वेंस में लिखिएगा उसी सीक्वेंस में लिखिए, जैसे मतलब आपने लिखा है, देखिए DEF तो यह सिंगल डबल, इसमें मैं सिंगल डबल कर दे रहा हूँ, ये समझना क्या, ये समांतर होगा। अब देखिए ये इसको मैं डबल दिखा रहा हूँ, ये डबल होगा तो ये डबल होगा, ठीक। और ट्रिपल क्या होगा, अगर 3 इसको कर रहा है तो 3 ये इसके आएगा, ठीक। अब सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, DFE, ठीक, सिंगल ऐसे करिए, यहाँ शुरू करिए, FDE, F जहाँ शुरू कर रहा है तो यहाँ सिंगल आ रहा है, फिर डबल आ रहा है, फिर ठीक है, तो सिंगल DFAD, ठीक, फिर सिंगल डबल BED, ये भी सर्वांक्षम, ठीक। फिर इसमें ECFE, ठीक है, सब क्या होना, चलो देखो सर्वांक्षम हो जाए। तो आप चाहे इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, दोनों ही तरीका आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये उससे आसान तरीका आपको लग रहा है, ये वाला होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जरा आसान लग रहा है, इसको आप करिएगा। ये तरीका मैंने बताया, ये तरीका तो मैंने किताब में आपके लिखा ही हुआ है, ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। एक स्टेप मैंने ये लिखा है, इस तीनों स्टेप लिख दीजिएगा, अतः चारों त्रिभुज सर्वांक्षम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। L, M और N तीन समांतर रेखाएं हैं। L, M और N क्या है, तीनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जो तिर्यक रेखा P और Q, एक तिर्यक रेखा P है, एक तिर्यक रेखा Q है, को द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि L, M और N, जो L, M और N रेखा P, इस रेखा का नाम P है, दूसरा Q, रेखा Q पर भी समान अंतःखंड DE और EF काटती है। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि L, M और N तीन समांतर रेखाएं हैं, जो तिर्यक रेखा P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि L, M और N रेखा P पर समान अंतःखंड काटती है। रेखा P पर समान अंतःखंड AB और BC समान अंतःखंड काटती है। दर्शाना यह है कि L, M और N रेखा, जो L, M और N रेखा Q पर भी समान अंतःखंड काटती है। Q पर मतलब DE और EC सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है, तीन समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा P काटती है, इस प्रकार से काटती है कि AB बराबर BC है, AB बराबर BC है। एक दूसरी तिर्यक रेखा मैंने काटा इसी को, ठीक है, वो ऐसे हो सकती है, ऐसे त्रिज्या से, ऐसे किसी तरह से हो सकती है, मैंने मान लिया ऐसे काट दिया, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है, समांतर रेखाएं थी, एक तिर्यक रेखा काटी, तो ये इस प्रकार से है कि AB बराबर BC है, तो आपको सिद्ध करना है D बराबर EF, ठीक है।
तो वैसे मैंने लिख दिया है, क्या दिया है, 3 रेखाएं दे रखी है, जो लिखा हुआ था लिखा हुआ है। एक ये इस रेखा का नाम P है, इसका नाम Q है। दिया यह है कि AB बराबर BC दिया हुआ है, समांतर खंड काटती है, तो मैंने पॉइंट का नाम लिख दिया ABC, ठीक। और यहाँ पे जो पॉइंट कट रहा है इसका नाम दिया है DEF, ठीक है। और एक, ठीक है, तो दिया क्या है, AB बराबर BC, सिद्ध क्या करना है आपको, D बराबर EF, ठीक है। मैंने क्या किया, A से F को मिला दिया, A से F को मिलाया, और ये जो A से F को मिलाया, ये A से F को मिलाया, तो M को बिंदु G पर काटती है, फिर बिंदु G पर छेद करती है, काटती है, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके समांतर है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, इसको लिखें ADFC या ACFD एक समलंब चतुर्भुज बनेगा। भाई आमने सामने समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के बजाय बस सिर्फ एक पेयर ऑफ जो आपकी भुजाएं होती हैं, ठीक है, साइड्स होती हैं, वो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ACFD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको इसमें डिवाइड, जब ऐसे रेखा खींच दिया तो 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ACFD समलंब चतुर्भुज है, मैंने एक त्रिरेखा काट दिया तो ये 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया, समलंब चतुर्भुज ACFD विभाजित करती हैं, तो 2 त्रिभुज ACF और AD या AFD में डिवाइड किया था, विभाजित किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखिए ACF ले लिया, ACF ले लिया। तो अब देखिए क्या है, B जो है क्या दिया पहले से, AC का मध्य बिंदु, तो AB और AC है, तो ये B का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। भुजा AC का मध्य बिंदु होगा, क्यों, क्योंकि AB और BC दिया है, पहले से दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है उसमें, BG जो BG है ये इसके समांतर क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। अच्छा, जब समांतर रेखा, क्यों समांतर है, देखिए BG समांतर क्योंकि M समांतर है N के, तो इसी पे ये समांतर रेखा है ना, BG बराबर ये समांतर होगी, ठीक है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके समांतर ये है, ठीक है, इसके समांतर है, तो आप तो ये क्या हुआ, जो इसके समांतर ये है, ठीक है, तो ये G होगा, इसके समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, और ये इधर AB और BC दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो G है इसका मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा कि आप जानते हैं किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, इन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आगे होती है, इस वजह से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखिए एक समलंब चतुर्भुज एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें क्या दिया है, ये बराबर ये दिया है, ठीक, AB बराबर BC दिया हुआ, ठीक है। और आपने जो प्रमेय का विलोम वाला पढ़ा था, ठीक है, इसमें क्या है, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है कि मध्य बिंदु, ठीक है, एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से जाने पर और इसके पैरेलल खींचने पर इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी AG बराबर GF हो जाता है, ठीक है। GF बराबर उसका वो भी हो जाता है, उसको हमको लिख दिया है, G बराबर AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। क्यों होगा, मैंने बताया, इस त्रिभुज का विलोम भी कह सकते हैं इसको, इस त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाने वाली रेखा किसी भुजा के समांतर में उसकी आधी होती है, या दूसरी तरफ ऐसे कह सकते हैं कि एक त्रिभुज AB, जो मैंने 2 में पढ़ाया था शुरुआत में, मध्य प्रमेय का दूसरा वाला मैंने बताया था, किसी त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज ABC है मान लीजिए, उसके मध्य बिंदु किन्हीं एक मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर रेखा खींचने पर क्या होता है, तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है, मतलब ये इसको समद्विभाजित करती है, यही तो है। तो मतलब GAB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, GAB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। इस प्रमेय का यूज किया, AB का मध्य बिंदु होगा GAB का, GAB यानी AF, GAF का, ये गलत लिख दिया, GAF का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा,
इसी प्रकार से ए एफ डी में, ए एफ डी में, ए एफ डी में क्या होगा, जी किसका मध्य बिंदु दे रखा है, जी मध्य बिंदु दे रखा है इसका, ठीक है, जी मध्य बिंदु है। और एक चीज ये भी आप कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर भी होगा, ठीक है, मैं लिखा भी था शायद मैंने। हाँ, इसी प्रकार से ए एफ डी में, ए एफ डी में क्या होगा, जी जी ए बी का, जी किसका मध्य बिंदु दे रखा है, जी ए बी का, और जी ई पैरेलल होगा इसके होगा, और जी कुछ गलत लिख दिया क्या, चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ी तो नहीं लिखी, गलत लिख दिया वहाँ, ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए फिर से देखिए एक बार, देखिए समलंब चतुर्भुज ए, इधर देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा, ए ये समलंब चतुर्भुज बन रहा था ए सी एफ डी में, ये जो आपने इसको मिला दिया तो दो त्रिभुज में डिवाइड कर दिया, ए सी एफ और ए डी एफ। अब मैं ले रहा हूँ ए सी एफ, ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी एफ में, ए सी एफ में ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर, ठीक है, बी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ए बी बराबर बी सी है, बी इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। और क्या है, ये इसके पैरेलल जब मध्य बिंदु आपने दूसरा प्रमेय पढ़ा था, मध्य बिंदु वाला प्रमेय दूसरा प्रमेय पढ़ा था कि मध्य बिंदु से अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा को वो समद्विभाजित करती है, अर्थात ए जी बराबर जी एफ, वो लिखना चाहिए था, क्योंकि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, ये नहीं लिखना चाहिए था हमको, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमको ये लिखना चाहिए था, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर रेखा, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा जो आ रही है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मुझे कट तो नहीं रहा है, कटना तो नहीं चाहिए, अगर कट रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, एक सेकंड मैं चेक कर ले रहा हूँ, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं कट नहीं रहा है, ठीक। क्या मैंने कहा, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु यानी बी हो गया से दूसरी भुजा ये है कि समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ए जी बराबर जी एफ होगा, अर्थात जी एफ का मध्य बिंदु होगा, कोई लिखा है जी एफ का मध्य बिंदु होगा, लिख दिया। इसी प्रकार से अब यह त्रिभुज ले रहा है ए एफ डी में, ए एफ डी में ले रहा है, तो जी अब प्रूफ हो गया कि ये इसका मध्य बिंदु है, जी ए एफ का मध्य बिंदु है, ठीक। और क्या है, जी ई इसके समांतर है, ठीक है, इसके समांतर है, तो क्या होगा, ई डी का मध्य बिंदु
ठीक है, सेम इसी प्रमेय का यूज कर लिया, अर्थात डी बराबर एफ होगा, डी बराबर एफ होगा, ठीक, डी बराबर एफ, ये हमको प्रूव करना था, डी ई और ई एफ जो है समानता काटती है, ये प्रूफ हो गया। दूसरी भाषा में अगर कहें तो एल एम और एन जो तीर समांतर रेखा थी तो तीर रेखा क्यू पर भी समान अंतःखंड काटती है, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूफ, ठीक है। थोड़ा सा ये आज का वीडियो लंबा हुआ होगा क्योंकि आज मैंने 2 वीडियो को लगभग मिला करके 1 घंटे का बना दिया है ना, 1 से 1.5 घंटे का बन गया होगा, हो सकता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, और दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब कराइए और खुद भी करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।